नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कैलाश सर फिजिक्स गुरु। आज आपको दिख रहा होगा आपका एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन। बच्चों का अक्सर डिमांड ये रहता है कि सर मुझे, या बच्चों का अक्सर क्वेरीज ये रहता है कि सर मुझे प्रोजेक्टाइल मोशन समझ में नहीं आया। तो आज प्रोजेक्टाइल मोशन के पूरे कंसेप्ट को मैं यहाँ पे रखने जा रहा हूँ और आप लोग इसको अच्छे तरीके से देखेंगे, फिर समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करता हूं। प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसा कि आप जानते हैं, ये मोशन अंडर 2D, मोशन के अंदर ये टॉपिक है 2D मोशन के अंदर। सबसे पहले तो हम बेसिक को जानते हैं बच्चों कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, इसके बेसिक कंसेप्ट को हम समझते हैं कि किस सिचुएशन को हम प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। प्रोजेक्टाइल हमारा होता क्या है, तो देखिए, इफ ऑफ फोर्स और एक्सीलरेशन। ध्यान दीजिएगा बच्चे, जब भी हम फोर्स की बात करते हैं क्या ना, मास टाइम ऑफ एक्सीलरेशन या मास टाइम ऑफ एमसी बोलिए यहां पे। तो देखिए, फोर्स रिलेटेड है किससे, एक्सीलरेशन से ना। तो इफ अ फोर्स और एक्सीलरेशन इज एक्टिंग विद एन एंगल अल्फा, और ये अल्फा बच्चे नहीं होना चाहिए 0 डिग्री और 180 डिग्री, किसके साथ, विथ इनिशियल वेलोसिटी u में मान लेता हूं u के साथ। तब जाके जो सिचुएशन हमारा बनेगा ना, वो हमारा सिचुएशन कैसा बनने वाला है, प्रोजेक्टाइल मोशन का। कैसा सिचुएशन बनेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन का बनेगा। देखिए, अपने पास जो टॉपिक है पढ़ने के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन के अंतर्गत 4 प्रकार के केसेस से पढ़ने के लिए। कितने टाइप के केसेस से पढ़ने के लिए, 4 टाइप के केसेस है। जिसमें हमारा सबसे सिंपल जो केस होता है हमारा, कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को बच्चे ग्राउंड से क्या करते हैं, u वेलोसिटी से थ्रो करते हैं, किसके साथ, थीटा एंगल के साथ, तब जो हमारा केस बनता है। सेकेंड केस हमारा है कि हमने कुछ हाइट पे चढ़ गया और वहां से क्या किया, हम हॉरिजॉन्टली एक ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया। या फिर हम कुछ हाइट पे चढ़ के हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ वहां से कुछ एंगल बना के हम थ्रो कर दिए। या तो फिर हाइट पे चढ़ के हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल से बिलो कुछ वेलोसिटी से नीचे की ओर थ्रो कर दिए। तो हमारे पास यही टोटली जो 4 यहाँ सिचुएशन बन रहा है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग आज फर्स्ट केस को पूरा डिटेल से देखेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। आई होप आप लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिक को जाने होंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन बनता क्या है, कब ये केसेस कब बनता है। और यहाँ पे देखिए, सारा पाथ आपको कैसा दिख रहा है, ये सारा का सारा पाथ बच्चे पैराबोलिक होता है। कैसा होता है, पैराबोलिक। और इसको दिया किसने था, याद रखिएगा, ये सब पूछेगा वैसे नहीं, गैलीलियो। गैलीलियो 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 ने दिया था। किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। इसका हम इक्वेशन ही पढ़ेंगे बाद में चल के। आज हम देखते हैं कहां तक हो पाता बच्चे, वीडियो बहुत लेंथी भी बन जाता है। तो आज देखते हैं कहां तक इन सब को, इन केसेस को हम बाद में फिर से डिटेल से इस केस को पढ़ने के बाद इनको इंडिविजुअली हर एक केस को कराऊंगा मैं। तो आप लोग ध्यान बनाए रखिए, ध्यान से इसको देखिएगा। चलिए, इसमें हमको जो मैक्सिमम क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन है किसके अंदर आता है, 2D मोशन के अंदर आता है बच्चे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बच्चे का अक्सर क्वेरीज रहता है, सर मुझे प्रोजेक्टाइल मोशन समझ में नहीं आया। तो आज की क्लास के बाद आपको प्रोजेक्टाइल मोशन बिल्कुल समझ में आएगा और अच्छे तरीके से आप सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। हम उन सारे सिचुएशन को भी यहाँ पे दिखाएंगे जहां से क्वेश्चन से अराइज होते हैं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए ध्यान देता हूं मैं। देखिए, सबसे पहली केस यहाँ पे मैं फाइंड आउट करूंगा वेलोसिटी। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा वेलोसिटी कितना रहने वाला है। सेकेंड, हम लोग एच मैक्स की बात करूंगा, मैक्सिमम हाइट की बात करूंगा कि प्रोजेक्टाइल हमारा कितना ऊपर जा रहा है। थर्ड में बात करूंगा टाइम ऑफ फ्लाइट की, टाइम ऑफ फ्लाइट की, TOF, टाइम ऑफ फ्लाइट। फोर्थ में बात करूंगा रेंज की, किसकी बात करूंगा, रेंज की बात करूंगा। तो ये 4 सिचुएशन है। इनके साथ साथ लास्ट में हमारे 1-2 पार्ट और आता है जो एक्स्ट्रा है, हम देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको निकाल पाते हैं, क्या है। देखो, एक्चुअली है, आप लोग फिजिक्स में एक बेसिक पढ़ेंगे। यदि मान लीजिए ये हमारा u वेलोसिटी है बच्चे, और इनके साथ थीटा एंगल बनाता है, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा u cos थीटा होगा। मैं इन सब चीज को अभी डिस्कस नहीं करूंगा, फिर वीडियो बहुत डिटेल हो जाएगा बच्चे, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। आई होप ये सब आप बेसिक क्लास में पढ़ रखे होंगे। u हमारा sin थीटा होगा, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा u cos थीटा होगा, वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा u sin थीटा होगा। तो बताइए जल्दी से,
जो हमारा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा u cos थीटा, जो हमारा वर्टिकल होगा u sin थीटा होगा। क्या होगा? u sin थीटा होगा। अब एक बात और समझिए, जब देखिए इन मोशन को स्टडी करने की, 2D मोशन को एनालिसिस कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे ही इस मोशन को हम ब्रेक कर देंगे बच्चे, हॉरिजॉन्टल मोशन प्लस वर्टिकल मोशन में, किसमें? वर्टिकल मोशन में, हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन में, तो हमारा एनालिसिस बहुत आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा? क्योंकि आपने जो फॉर्मूला जितना पढ़ रखा है, v बराबर u प्लस टी एस, एस बराबर ut प्लस हाफ डी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये सारा फॉर्मूला आप कहां लगा पाते हो? जब हमारा एक्सेलरेशन होता है कांस्टेंट, मतलब वन लाइनर मोशन में, किसमें? स्ट्रेट लाइन मोशन में। तो इन फॉर्मूला हम क्या करते हैं, दो सिचुएशन में तोड़ देते हैं, एक हमारा हॉरिजॉन्टल मोशन, दूसरा हमारा वर्टिकल मोशन। तो देखिए यहाँ पे एक हमारा वेलोसिटी इधर है, एक वेलोसिटी हमारा इधर है। आप खुद बताइए एक बात मुझे, आप जानते हो ये मोशन जैसे ही आप यहां से थ्रो कर दिए, तो ये अंडर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आ गया, तो यहाँ पे एक एक्सेलरेशन वर्क करेगा बच्चे ऑलवेज, जो हम लोग इसके डिफिनेशन में देखे थे कि एक फोर्स या एक्सेलरेशन हमेशा एक्स करेगा। तो बताइए ये हमारा जी एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है, तो बताइए मुझे जी यदि नीचे की ओर वर्क कर रहा है बच्चे, और हम लोग यदि इसका एक्स डायरेक्शन में हम लोग एक्सेलरेशन देखेंगे, तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0 होगा? नहीं होगा? बिल्कुल होगा। वाई डायरेक्शन में जो हमारा होगा, वाई डायरेक्शन में जो हमारा एक्सेलरेशन होगा, ये कितना होगा बताइए? तो डिफरेंस आप कुछ भी ले सकते हो। मैं क्या करता हूं, ऊपर से नीचे को मैं पॉजिटिव लेता हूं, नीचे से ऊपर को, क्योंकि नीचे से ऊपर थ्रो किए हैं, इसको मैं नेगेटिव ले लूंगा, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का जी आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। ये बात समझ में आ रहा है? ax 0 कैसे आया? क्योंकि आप जानते हो जी हमारा किधर एक्ट कर रहा है? नीचे की ओर ना, और इसका यदि कंपोनेंट लेंगे हम x की ओर, तो क्या हो जाएगा? g का cos 90, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होगा। तो g का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ax हमारा 0 हो गया, ay हमारा माइनस g हो गया। यदि मुझे रैंडमली पूछ देगा कि बताइए मुझे t टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद? t टाइम के बाद बच्चे एक पॉइंट है p, इस पॉइंट पे हमारा वेलोसिटी कितना होगा? t टाइम के बाद p पॉइंट पे हमारा वेलोसिटी कितना होगा? तो ये वेलोसिटी निकालने का हमारा तरीका क्या होगा? देखिए जैसे क्वेश्चन में पहला पॉइंट हमारा क्या है? वेलोसिटी ही है। तो वेलोसिटी निकालने का हमारा तरीका क्या हो सकता है बताइए? तो यहाँ पे v का भी नहीं लग रहा है कि v का यहाँ हमारा दो कंपोनेंट होगा, एक हमारा vx होगा, एक हमारा vy होगा। होगा कि नहीं होगा? आप खुद बताओ मुझे, यदि हमारा इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में u cos थीटा है बच्चे, और यहाँ पे एक्सेलरेशन कोई प्रेजेंट नहीं है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि एक्स डायरेक्शन में जो हमारा जहां पे भी हम वेलोसिटी की कैलकुलेशन करूंगा, वो हमारा हमेशा u cos थीटा ही रहने वाला है? बिल्कुल, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा 0 है। तो बताइए यहां से v ऑफ x भी क्या हो जाएगा? हमारा u का cos थीटा हो जाएगा, बट vy हमारा बदल जाएगा। vy हमारा क्यों बदल जाएगा? क्योंकि देखिए y डायरेक्शन में हमारा क्या है? एक्सेलरेशन है, और कितना है? माइनस का g, तो v ऑफ y कितना हो जाएगा बताइए? तो u ऑफ y होगा कि नहीं होगा? प्लस g की जगह क्या होगा? माइनस का g, और t मैं मान के चलता हूं t समय के बाद प्रोजेक्टाइल हमारा यहां से यहां पहुंच रहा है, तो gt, तो vy हमारा क्या होगा बताइए? uy, और uy है कितना? देखिए यहां से u sin थीटा माइनस का gt, इस इक्वेशन को याद रखेंगे। जब भी हमको फाइनल वेलोसिटी पूछेगा, तो ये तो हमारा हम वेक्टोरियल फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, vx आयोडा प्लस vyj, और जब हमको मैग्नीट्यूड पूछेगा तो कैसे निकालेंगे बताइए? तो v का मॉड अंडर रूट vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, और ये दोनों वैल्यू लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे थीटा दिया हुआ रहेगा, u दिया हुआ रहेगा, टाइम आपको जिस टाइम के बाद पूछेगा वो टाइम भी आपको मेंशन रहेगा, तो वैल्यू को पुट करके vx vy निकाल के आप यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चे यहाँ से पूछ लेगा आपसे कि बताओ मुझे हॉरिजॉन्टल के साथ जो वेलोसिटी है ना, ये कितना एंगल बना रहा है? इसको दूसरा एंगल मान लीजिए, कुछ भी अल्फा लिख कर लीजिए, अल्फा। ये अल्फा कितना होगा बताइए? तो जब ये वेक्टर है ना, तो इस वेक्टर को यहाँ प्रोजेक्ट कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकता हूँ, पैरेलल थ्योरम से by। तो बताइए यहाँ पे tan अल्फा क्या हो जाएगा? tan अल्फा क्या होगा बताइए? तो vy अपॉन vx, और vy का भी वैल्यू आपको पता है यहाँ से, vx का भी वैल्यू आपको यहाँ से पता है, आप दोनों की वैल्यू को पुट कीजिए और tan अल्फा की वैल्यू निकाल लीजिए। tan अल्फा का वैल्यू निकाल लीजिए बच्चे, गर्मी बहुत ज्यादा है, पसीना का प्रॉब्लम आ रहा है बार बार। vy अपॉन vx, तो सॉरी फॉर दिस, इसके लिए। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा वेलोसिटी पे वर्क हो गया, वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं यहां से। टाइम ऑफ फ्लाइट पहले निकालता हूं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा बच्चों बताइए? तो एक बात मुझे, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेशन करने का क्या तरीका हमारा हो सकता है? टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए। तो
प्रोजेक्टाइल हमारा यहां से यहां आ रहा है, बॉडी हमारा यहां से यहां आ रहा है, इसका मतलब क्या है, देखिए ना, एक्स में इसने इतना डिस्प्लेसमेंट किया, बट वाई में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है ना। आप जानते हो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है, जीरो होता है, तो लगाइए बिल्कुल। ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड केस हमारा क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, टीओएफ निकालने का क्या तरीका होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा निकालने का तरीका क्या होगा बच्चे, बताइए तो, y, और y है क्या, y बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं, देखिए ना। और y में हम लोग लगा रहे हैं तो क्या लगेगा, सारा की y में लिख देंगे u बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी का स्क्वायर, y अपना जीरो है, यहां से यहां आ रहा है मतलब जीरो आ रहा है, u बाई टी, u बाई टी, u बाई टी बताइए कितना, u बाई टी, u बाई टी, u बाई u साइन थीटा इंटू टी, और यहां से यहां तक आ रहा था, हम इस टी को क्या बोलेंगे बच्चे, टी को ही हम क्या बोल देंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, टीएफ बोल देंगे, प्लस हाफ ए वाई हमारा माइनस का जी है, टीएफ का स्क्वायर, बस इसको इक्वेट कीजिए, कितना आ रहा है देखिए तो, यू साइन थीटा टीएफ इक्वल टू हाफ जी टीएफ का स्क्वायर, टीएफ से टीएफ ये -1 हो जाएगा, ये क्या आने वाला है बच्चे, देखिए तो टीएफ हमारा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2u sin थीटा अपॉन जी, 2u sin थीटा अपॉन ये जी इधर डिवाइड हो जाएगा, 2u sin थीटा अपॉन जी आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 2u sin थीटा अपॉन जी, ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। गॉट इट, आगे बढ़ते हैं, इसको रफ करता हूं मैं थोड़ा सा, ये समझ में आ गया, चलिए अब मैं बात करता हूं बच्चे एच मैक्स का, जो हमारा थर्ड पार्ट होगा वो हमारा एच मैक्स होगा, एच मैक्स होगा। एच मैक्स निकालने का क्या तरीका होगा, देखिए ये हमारा मैक्सिमम हाइट है ना, ये हमारा एच मैक्स है, मैक्सिमम हाइट पे जब भी आएगा प्रोजेक्टाइल बच्चे, जब भी ये बॉडी पहुंचेगा यार मैक्सिमम हाइट पे, तो क्या लग रहा है आपको, ये आगे अभी भी मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल हमारा वेलोसिटी अभी भी प्रेजेंट है, बट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी जीरो एट मैक्सिमम हाइट। तो याद रखिएगा एट मैक्सिमम हाइट वी वाई हमारा क्या रहने वाला है, जीरो रहने वाला है, क्या रहने वाला है, जीरो रहने वाला है। तो कैसे होगा कैलकुलेशन, हम एच मैक्स निकालेंगे, आपने एक इक्वेशन पढ़ रखा है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, चलिए देखिए इसको मैं y में लगाता हूं बच्चे, वी वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस, जब ये वी वाई हमारा जीरो होगा तो जीरो का स्क्वायर जीरो, यू वाई क्या है, u sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 ए वाई हमारा कितना है बताइए मुझे, माइनस का जी, एस यही हमारा क्या बन जाएगा, एच मैक्स हो जाएगा, कब, जब हमारा वी वाई जीरो होगा। यहां से आप कैलकुलेट कीजिए एच मैक्स का जो वैल्यू आने वाला है बच्चे, ये आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्योंकि देखिए स्क्वायर अपॉन 2g, ये एच मैक्स आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड हमारा बहुत आसान है, रेंज। पहले तो हम लोग देखते हैं रेंज होता क्या है, क्या है रेंज, कैसे निकालेंगे रेंज, आर, रेंज निकालने का तरीका क्या होगा बताइए तो मुझे। जब तक प्रोजेक्टाइल बच्चे यहां से यहां तक पहुंच रहा है, मतलब क्या, जब प्रोजेक्टाइल जब तक ये एयर में रहता है, मतलब जब हम एक्स के कंपोनेंट को, वेलोसिटी के कंपोनेंट को टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर दे, मतलब प्रोजेक्टाइल हमारा यहां से यहां तक पहुंच रहा है, मतलब क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट के ड्यूरेशन में जो हमारा वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, क्योंकि आपको पता है एक्सलेशन हमारा एब्सेंट है, तो ये जो x होगा ये हमारा क्या बन जाएगा, रेंज, कब, जब हमारा u cos थीटा इनटू ये हो जाएगा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, होगा कि नहीं होगा, देखिए ना, सोचिए ना, s बराबर ut, जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, हमारा वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा, और टाइम को यदि हम टाइम ऑफ फ्लाइट ले लेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कीजिए, u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा कितना निकला था बच्चे, 2u sin थीटा अपॉन जी निकला था, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2u sin थीटा अपॉन जी निकला था। इसको यदि मैं कैलकुलेट करना चाहूंगा बताइए मुझे, ये हमारा u है, अच्छा एक बात आपने पढ़ा u, बताइए तो मुझे, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन का क्या, मैं इसको जी ऐसे लिख सकता हूं, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये यू स्क्वायर कर लीजिए, तो यू स्क्वायर, देखिए ये फॉर्मूला क्या बनने वाला हमारा, sin 2 थीटा बनेगा, sin 2 थीटा,
साइन 2 थीटा क्या होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा अपॉन के क्या जी, ये हमारा रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा बच्चे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, एचमेक्स हमारा क्या आ रहा है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, रेंज क्या आ रहा है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी आ रहा है। देखिए एक क्वेश्चन यहां से आपको और पूछ लेगा, रेंज हमारा मैक्सिमम कब होगा, आर हमारा मैक्सिमम जब भी हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे तो हमारा ये रेंज मैक्सिमम कब होने वाला है, बताइए तो मुझे, रेंज हमारा मैक्सिमम निकालने का क्या तरीका होगा। इसको मैं इधर रफ कर रहा हूं, एक बात समझिए बच्चे, यहां पे टर्म है साइन 2 थीटा, आप जानते हो ना ये जो ग्राफ होता है मैथ्स के अंदर आप लोग पढ़े होंगे, किसका ग्राफ है ये, साइन थीटा का ग्राफ है, और साइन थीटा का वैल्यू जो है +1 से लेकर -1 के बीच में आता है। कहने का मतलब ये वैल्यू हमारा मैक्सिमम कितना हो सकता है, साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा +1 होगा, साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा +1 होगा कि नहीं होगा। तो जब ये हमारा वैल्यू +1 होगा तो निकालिए यहां से साइन 2 थीटा इक्वल टू +1, कहने का मतलब क्या साइन 90 ना, तो 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 ना, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 45। मतलब जब आप 45 डिग्री का एंगल बना के बच्चे फेंकोगे ना किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो ये जो डिस्टेंस आने वाला है ये हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस रहने वाला है, क्या रहने वाला है मैक्सिमम डिस्टेंस रहने वाला है। याद रखिए यदि जो बच्चे क्रिकेट खेलते होंगे बच्चे बहुत अच्छे से इसको अप्लाई कीजिएगा, जब भी आपको 6 मारना हो तो आप 45 डिग्री का एंगल बना के मारने की कोशिश कीजिए, आपका गेंद 100% है बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगा 6 रनों के लिए। तो आप यहां से इस चीज को भी, इस कंसेप्ट को आप जानते हो ना, मैंने क्या लिखा, मैंने क्या बताया, ईच एंड एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड अस आर फिजिक्स, सारा का सारा चीज फिजिक्स है बच्चे, आपको जहां मर्जी फिजिक्स लगा दो, हर एक चीज फिजिक्स हमारा है। तो ये हमारा हो गया, बातें हो गया। एक बात और मैं चर्चा कर लेता हूं यहां जल्दी से, ये समझ में आ गया। चलिए कभी कभी क्वेश्चन बच्चे आपसे ऐसे पूछ लेगा कि R/H डायरेक्ट, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है बच्चे, R/H का जो वैल्यू होगा, ये देखिए एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है हमारे पास, R का वैल्यू कितना निकला हमारे पास यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और x का वैल्यू अभी जस्ट हमने पीछे निकाला था, कितना निकाला था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, g से g कैंसिल आउट, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट, ये क्या बच रहा है ऊपर में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन के क्या बच रहा है ये, और ये नीचे वाला 2 भी ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे क्या बच रहा है साइन थीटा इंटू साइन थीटा, एक साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, कितना बच रहा है 4 अपॉन, देखिए ये कॉस थीटा को मैं नीचे ला रहा हूं, तो कॉस थीटा को जब नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये क्या बन जाएगा हमारा tan थीटा। कहने का मतलब R/H का जो एक रिजल्ट आता है बच्चे 4 अपॉन tan थीटा, इसको याद रखिए बच्चे, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है। R/H आपको थीटा दे देगा, इसमें से किसी कोई एक वैल्यू दे देगा, मेंशन कर देगा, जैसे मान लीजिए मैक्सिमम हाइट दे दिया और रेंज पूछ लेगा आपसे, रेंज दे दिया मैक्सिमम हाइट पूछ लेगा आपसे। तो तब तक के लिए थैंक यू बच्चे।